अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद कसूर आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है डिस्पेंसर। ये 2 साल की क्यों हुई है। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपको मालूम है 2007-12 से पहले डिस्पेंसर को इजाज़त थी प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस कर सकता था। फिर अचानक जैसे टेक्नीशियन बड़े ओटी वाले आ गए, लैब वाले आ गए, एक्सरे वाले आ गए, तो फिर उन्होंने कहा हमें भी इजाज़त दी जाए, तो फिर उन्होंने सब कुछ स्टॉप कर दिया। पहले लैब भी आपके सामने, ओटी डिस्पेंसर ये अटेंडेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। ये 1 साल की थी, फिर इसको टेक्नीशियन पे ले आए, ये 2 साल की हो गई। 2012 या 13 से स्टार्ट हुई थी। फिर डिस्पेंसर 1 साल का चलता आया। अब सवाल ये था, जब भी कोई सीट्स आती थी तो वो कहते थे मैट्रिक के साथ अगर 2 साल का कोर्स है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिस्पेंसर है तो उसके साथ एफएससी लाजमी है। पहले क्या, अभी भी जो भी सीट्स आती हैं उनका यही सीन होता है। तो फिर स्टूडेंट्स डिस्पेंसर ने, जो यूनियन है, इन्होंने कहा कि हम फिर मैट्रिक के बाद हमें डिस्पेंसर क्यों करवाया जाता है, हम क्यों कर रहे हैं, जब हमें सीट्स भी अब गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा। जैसे कोर्स आपके सामने, ये पंजाब फैकल्टी का गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, तो वो जब एक कोर्स करवा रहे हैं कि मैट्रिक के बाद आप डिस्पेंसर करें, ठीक है, 45% मार्क्स हैं, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में 45% है, तो ये आप फिर क्यों कर देते हैं। जब आप एक बंदा कोर्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि ये बंदा करे, फिर वो पास भी कर लेता है, आपका सिलेबस जो भी है वैवा लेते हैं, रिटर्न लेते हैं, तो ये आप ऐसा करके फिर क्यों आगे ये कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये चीज़ था कि डिस्पेंसर का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या है। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, अब आपके सामने पहले नर्सें बहुत कम होती थी, इसलिए डिस्पेंसर को यूज़ किया जाता था। फिर आपके सामने आज जो भी सिस्टम चल रहे हैं हॉस्पिटल में पाकिस्तान के अंदर, तो नर्स फीमेल को फर्स्ट लेते हैं, जिसे नर्सिंग मतलब इतनी ज़्यादा होगी, LHV हैं, जनरल नर्सिंग है, BS नर्सिंग है, इस तरह की जितनी भी हैं, तो डिस्पेंसर पीछे होता जा रहा है। तो एक तो ये सवाल था। और दूसरा, डिस्पेंसर कह रहे थे हमें प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाए। तो अब उन्होंने ऐसा सिस्टम किया, जैसे ओटी का था, लैब का था, डिस्पेंसर का दूसरा, ओटी लैब एक्सरे RIT जिसे कहते हैं, DPT है। बाकी इन 2 सालों में, वो पहले साल में वो पढ़ाते थे इसका बारे में, अनाटमी, फिजियोलॉजी, स्टरलाइजेशन, फर्स्ट एड, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाते थे। फिर जैसे इनका कवर होता था सेकंड ईयर, तो फिर ओटी, जिसकी ओटी के बारे में पढ़ाते थे, जिसकी लैब है लैब के बारे में पढ़ाते थे, जिसका एक्सरे के बारे में पढ़ाते थे, रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ाते थे। तो अब डिस्पेंसर, क्योंकि मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन इसके साथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो सेकंड ईयर में इसको मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब सुनने में यही आ रहा है शायद इसको फर्स्ट एड की इजाज़त दी जाए, इसलिए 1 साल इसको प्रैक्टिस, मतलब मेडिसिन के नॉलेज के लिए और प्रैक्टिस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए ये डिस्पेंसर 2 साल की हुई है। एक तो जॉब का इशू था, दूसरा प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं थी, तीसरा 2 साल का टाइम पीरियड भी उन्होंने बताना था कि हम ये 3 साल की डिग्री है, सॉरी 2 साल की डिग्री है। इन 3-4 वजह से ये चीज़ें होती रहीं। अब दूसरा जो सवाल था, एक मुझे आया पड़ा था, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बाकी पंजाब मेडिकल फैकल्टी का मैं थोड़ा बहुत आपको बताता चलूँ। क्या डिस्पेंसर भी FSC के बराबर होगी, तो अभी तो कोई कोर्स भी डिस्पेंसर FSC या के बराबर नहीं हुआ। वो जो सिस्टम चल रहा है, मेरी पुरानी वीडियो, मतलब पुरानी क्या, एक 10 दिन के अंदर अंदर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जाके आप विज़िट कर सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी रिज़ल्ट इस दफ़ा डिस्पेंसर का जो फर्स्ट ईयर का था उसका 70% रिज़ल्ट आया, मतलब अच्छे लड़के पास हो गए। बाकी कोर कोर्स थे, मतलब अलाइड हेल्थ साइंसेस के, न्यू स्कीम के जितने कोर्सेज थे उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब DPT अपना डायलिसिस का था, उसका भी आ गया। अब सप्ली वाले जिनका जुलाई में पेपर हुए थे, उनका इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको मिलेंगे 25 को, किसी के कुछ क्लासेस के रिज़ल्ट आने, कुछ 30 नवंबर को, मतलब 30 नवंबर से पहले पहले तमाम रिज़ल्ट वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है मांगेंगे, जो 2021 से 23 वाले बैच की थी, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर दाखिले जाएंगे इंशाल्लाह। जो सेक्रेटरी पंजाब है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी, उसने अच्छी खासी कोशिश की हुई है, वर्क करवा रहा है अपने अमले से कि फरवरी में हम पेपर दोबारा स्टार्ट करें। दोबारा का मतलब यह है, पहले अप्रैल में चले गए थे, अब जून जुलाई तक पेपर गए। तो एक तो वो सरकारी स्कूल वाले जगह नहीं देते थे, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो फरवरी में थोड़ा बहुत रेस्ट बन जाती है, टीचर भी फ्री होते हैं, और मतलब एक नॉर्मल रूटीन, जैसे वो कह रहे हैं पहले फैब में हम लेते थे, जनवरी के एंड में या फैब के एंड में, जैसे 26-27
फ़ैब को पेपर ले लेते थे, हफ्ता इतवार बनता था, या 26 तारीख या 27 28, इन 2 दिनों में जितना भी हफ्ता इतवार बनते हैं 3-4 सालों में उन्होंने इस तरह एग्ज़ाम दिए। अब वो दोबारा इस रूटीन को बहाल करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ जा रहा है बोर्ड भी और स्टूडेंट्स भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी कि पहले 1 साल के अंदर डिस्पेंसर का कोर्स और था,